आज पूरे कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण विषय था पैसा को लेकर, और आज हम लोगों ने जो पैसा एक्ट था वो किस तरीके से लागू हो, इसको लेकर के हम लोगों ने नियमावली बनाई और उसको आज हम लोगों ने बहुत लोगों से विमर्श करते हुए, विभिन्न विभागों से इस विषय पर मंतव्य लेते हुए आज आखिरकार ये अपना एक मूल रूप लेकर के आज राज्य की जनता के लिए समर्पित होगा। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड की सबसे अहम और दूरगामी असर वाली राजनीतिक सामाजिक खबर की। एक ऐसी खबर जो सीधे आदिवासी समाज, ग्राम सभा, जमीन, जंगल और जल से जुड़ी है। 23 दिसंबर को झारखंड कैबिनेट ने पेसा एक्ट यानी पंचायती राज व्यवस्था को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने वाली नियमावली को अपनी मंजूरी दे दी। कैबिनेट की इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। यह फैसला इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि 1996 में बना पेसा कानून झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य में आज तक पूरी तरह से लागू ही नहीं हो पाया था। लेकिन दोस्तों, किसी भी बड़े फैसले की तरह यहाँ भी एक क्वेश्चन मार्क है, एक लेकिन है। पेसा क्या है, क्यों जरूरी है, इसको थोड़ा आइए जानते और समझते हैं। PESA, पेसा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। इस कानून का मकसद था देश के अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को असली ताकत देना। आप पूछेंगे, ताकत किस बात की? जमीन पर, जंगल पर, पानी पर, खनिज संसाधनों पर, स्थानीय विवादों के निपटारे पर, शराब, भूमि अधिग्रहण और विकास योजनाओं पर। पेसा कहता है ग्राम सभा सिर्फ एक बैठक नहीं बल्कि लोकतंत्र की जड़ है, रूट टू डेमोक्रेसी है। लेकिन झारखंड में समस्या ये रही कि कानून तो था पर कोई नियमावली नहीं थी, कोई रेगुलेशन नहीं था, और बिना नियमावली के कोई भी कानून जमीन पर लागू नहीं हो सकता। इसलिए सरकार की ओर से नियमावली को मंजूरी दिया जाना अपने आप में एक बड़ा कदम है, लेकिन इसकी अधिसूचना अभी तक नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? अब सवाल उठता है दोस्तों कि अगर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी तो नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना अब तक क्यों नहीं आई? यहीं से संदेह, सवाल और राजनीति शुरू होती है, क्योंकि जब तक सरकारी गजट में अधिसूचना नहीं छपती तब तक नियमावली का असली स्वरूप सार्वजनिक नहीं होता। और इसी वैकेट स्पेस में, इसी खाली जगह में अफवाहें, लीक बयान और आरोप छपते हैं। बैठक के करीब एक हफ्ते बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने हेमंत सोरेन की सरकार पर सीधा हमला बोल दिया। रघुवर दास ने कहा कि जो बातें नियमावली को लेकर सामने आ रही हैं वे पेसा की मूल भावना के खिलाफ हैं। रघुवर का सबसे बड़ा तर्क क्या है? उनका तर्क है कि पेसा का मकसद रूढ़िगत आदिवासी परंपराओं को मानने वाले समुदायों को सशक्त करना है, एम्पावर करना है। लेकिन अगर धर्म परिवर्तन कर चुके लोग, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, ग्राम सभा में निर्णायक भूमिका निभाएंगे तो फिर मूल आदिवासियों का अधिकार कैसे बचेगा? रघुवर दास का कहना है कि सरकार पेसा को एक राजनीतिक लॉलीपॉप की तरह पेश कर रही है, दिखाने को अधिकार, लेकिन असल नियंत्रण, रियल कंट्रोल अब भी सरकार और उसके अफसरों के हाथ में रहेगा। रघुवर दास का बयान है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयान दिया है। उन्होंने कहा, अखबारों में जो छपा है
उसके आधार पर यह 1996 के पेसा एक्ट का उल्लंघन लगता है। ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन बनेगा, ये साफ नहीं किया गया है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या जल, जंगल और जमीन पर ग्राम सभा का पूर्ण अधिकार रहेगा या फिर सरकार ही अंतिम फैसला लेगी? अगर सरकार सच में गंभीर है तो नियमावली का ड्राफ्ट सार्वजनिक करे। यह रघुवर दास की मांग है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर नियमों में खामियां छोड़ रही है, लूप होल्स छोड़ रही है, ताकि मामला कोर्ट में फंसा रहे। तो दोस्तों, अब आते हैं असली बहस पर, ग्राम सभा बनाम पंचायत की बहस पर। दोस्तों, यहीं से बहस एक नए मोड़ पर आती है। सवाल यह नहीं कि पेसा सही है या गलत, सवाल यह है कि पेसा को लागू कैसे किया जाए। वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर पाल ने सन्मार्ग अखबार में इसी मुद्दे पर एक बेहद गहरा विश्लेषण लिखा था। सुधीर पाल का कहना था कि पेसा की पूरी आत्मा संविधान के 73वें संशोधन यानी पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित है। उनके शब्दों में ग्राम सभा पेसा की आत्मा है, लेकिन पंचायतें उसका शरीर हैं। अगर पंचायतें ही नहीं होंगी तो ग्राम सभा के फैसले कागज से आगे नहीं बढ़ेंगे। और इस बात को उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ग्राम सभा एक फैसला करती है कि शराब की दुकानें अब नहीं खुलेंगी उस इलाके में, वहाँ खनन भी नहीं होगा और कोई जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकेगा। लेकिन उस फैसले को लागू कौन करेगा? इसके लिए अगर कोई पैसा चाहिए, कोई बजट चाहिए, तो बजट कौन जारी करेगा? आदेश कौन निकालेगा? और ठेका टेंडर कौन देखेगा, कौन रोकेगा? ये सब काम अभी पंचायतों के माध्यम से ही होते हैं। अगर पंचायतें ही कमजोर होंगी तो फिर अधिकार दोबारा से अफसरों के, बिचौलियों के और ठेकेदारों के हाथों में चले जाएंगे। तो दोस्तों, पेसा नियमावली की मंजूरी बिना शक, निस्संदेह आदिवासी समाज के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। लेकिन रघुवर दास जैसे लोग जो सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार को चाहिए कि नियमावली की अधिसूचना तुरंत जारी करे, इसका ड्राफ्ट पब्लिक करे, सार्वजनिक करे, ताकि सब लोग उसको देख पाएं और भ्रम और संदेह जो इस बारे में उपज रहे हैं उसको दूर करे, ताकि ये साफ हो सके कि क्या पेसा सच में ग्राम सभा को ताकत देगा या फिर ये कागजों तक ही सिमट कर रह जाएगा। तो दोस्तों, अब फैसला क्या होगा ये समय और सरकार की नीयत पर निर्भर करता है, यही इस बात को तय करेगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। और इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।